या जिस प्रकार से रशिया आज यूक्रेन के ऊपर लगातार हमले कर रहा है, इसी प्रकार से भारत को बिना देर किए, बिना किसी यूएन को, बिना किसी की चिंता और परवाह किए भारतीय सेनाओं को सीधा आदेश मिलना चाहिए और सर्वोच्च कमांडर हमारे राष्ट्रपति हमारी सेनाओं को आदेश दे कि पूरा एकदम पाकिस्तान तक मार्च पास्ट रुकना नहीं चाहिए, इस्लामाबाद तक ये बॉम्बिंग होनी चाहिए। क्या शहीदों का जो बदला है वो कहीं ना कहीं पूरा पाकिस्तान। एक बार फिर से 3 साल के अंदर सबसे बड़ा आतंकी हमला जो है कश्मीर के अनंतनाग में हुआ है, जहां हमारे कई जवान जो हैं वो इसके अंदर बलिदान हो गए और देश का जो अब हर कोई नागरिक है वो यही कह रहा है कि बालाकोट एयर स्ट्राइक जैसा कुछ होना चाहिए, इस बार कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। क्या सोचती है देश की जनता? एक और 3 साल के अंदर सबसे बड़ा आतंकवादी हमला कश्मीर के अंदर हुआ है, अब आप क्या सोच रहे हैं? हमें इस बार कम से कम मेरी तो ये मांग है सरकार से कि सरकार तुरंत पीओके को ऊपर कब्जा करने के लिए जितनी जल्दी हो सके वो हमला करे और हमला करके पीओके को पाकिस्तान से अलग करके अपने देश के अंदर मिलाए और जो उनका सिंध बलोचिस्तान का आंदोलन है उस आंदोलन को भी भारत की सरकार समर्थन करे और कोटा बलोचिस्तान को अलग करवा करके पाकिस्तान को उसकी औकात बताते हुए उसको 4 हिस्सों में विभाजित कर दे। लेकिन 3 साल के अंदर सबसे बड़ा ये आतंकी घटना कहा जा रहा था कि तालिबान और पाकिस्तान जो है वो भारत के G20 जिस तरह का सफल हुआ है उससे पूरी तरह से बौखला गया है। नहीं, ये G20 का एक अलग मैटर है, लेकिन पाकिस्तान और तालिबान ये सभी इस्लामिक टेररिज्म ग्रुप हिंदुस्तान से आज से नहीं है, शुरुआत से ही, और ये एक आतंकवादी हमला जो है ये सीधे सीधे इस्लामिक आतंकवादी हमला है। इसका कोई G20 से लेकर सीधे सीधे उनकी पूरी एक सोची समझी रणनीति रहती है, जो एक बार फिर से उनकी रणनीति कामयाब हुई और हमारी सुरक्षा एजेंसियां इसमें कहीं ना कहीं असफल हुई हैं। क्या कहना चाहते हैं आप, कैसे देख रहे हैं ये जो आतंकवादी हमला हुआ, ये आतंकवादी हमला नहीं था, ये देश के ऊपर हमला था। इसका इनको सर्जिकल स्ट्राइक की बजाय इन्हें लाहौर तक भी इनका वो करना चाहिए, मिसाइलें दाग देनी चाहिए और इसमें किसी को बख्शा नहीं जाना चाहिए। ये हमारे शहीदों का बहुत बड़ा अपमान है देश का। मोदी जी से क्या कहना चाह रहे हैं? मोदी जी से हम कहेंगे लाहौर तक मिसाइलों की आवाजें जानी चाहिए। लाहौर तक जानी चाहिए आवाजें मिसाइल की? बिल्कुल जानी चाहिए जी, इसके लिए और कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए इसके ऊपर। मतलब ये तो मान ही नहीं रहा है, पाकिस्तान हो तालिबान हो, लगातार आतंकी हमले, हमारे शहीद बलिदान हो रहे हैं, इस पर क्या सोच रहे हैं आप? केंद्र सरकार को इस समय बहुत सख्ती से देश के लिए काम करना चाहिए और देश की सुरक्षा के लिए और बहुत कड़ा कदम रखना चाहिए। तो बिल्कुल आप बताइए कि कैसे, मतलब कि कई जवान जो हैं वो रोते बिलखते हमारी तस्वीरें सामने आ रही हैं, कलेजा चीर रहा है। आखिरकार कब तक ऐसे ही हमारे जवान जो हैं वो बलिदान होते रहेंगे और देश में क्या कैसे रुक पाएगा ये आतंकवाद? इसका केवल एक ही हल है जो हमारे वेदों में कहा गया, सठम साठम समाचरित, और जिसको हमने अमेरिका और रूस के रूप में देखा है। जिस प्रकार से अमेरिका ने 9/11 के बाद अफगानिस्तान के ऊपर कारपेट बॉम्बिंग की और पूरी तरह से अफगानिस्तान को घुटने पे ला दिया, या जिस प्रकार से रशिया आज यूक्रेन के ऊपर लगातार हमले कर रहा है, इसी प्रकार से भारत को बिना देर किए, बिना किसी यूएन को, बिना किसी की चिंता और परवाह किए भारतीय सेनाओं को सीधा आदेश मिलना चाहिए और सर्वोच्च कमांडर हमारे राष्ट्रपति हमारी सेनाओं को आदेश दे कि पूरा एकदम पाकिस्तान तक मार्च पास्ट रुकना नहीं चाहिए, इस्लामाबाद तक ये बॉम्बिंग होनी चाहिए। क्या शहीदों का जो बदला है वो कहीं ना कहीं पूरा पाकिस्तान तक देखना चाहिए, ताकि अब देखिए पूरी दुनिया के अगर हमारा एक भी जवान बलिदान होगा तो उसका बदला पूरी अलग तरीके से लिया जाएगा। बिल्कुल, जिस प्रकार से 2000 चुनाव से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बयान दिया था कि एक सर के बदले 10 सर लाएंगे और उसको अब प्रभाव में लाने की ज़रूरत है और इससे देश में काफ़ी इस समय उबाल है लोगों में, जिस तरह से हमारी सेना शहीद हुए हैं और कार्रवाई सेना को पूरी छूट दी जानी चाहिए और पाकिस्तान में घुस के सर्जिकल स्ट्राइक नहीं, अब युद्ध होना चाहिए, समय अब युद्ध का है। बिल्कुल, क्योंकि इस तरह छोटे छोटे कार्रवाई से लग नहीं रहा कि पाकिस्तान मानने वाला है और दुनिया को दिखाना चाहिए कि हमारा देश बिल्कुल प्रभावशाली है और सक्षम है। युद्ध होना चाहिए इस बार पूरा। बिल्कुल, मेरा तो ये कहना है कि न गजल से चलती है न दोहे से चलती है, हुकूमत हिंद जब भी चलती है तो लोहे से चलती है। अब हमारे अपने लोहों को सामने दुनिया को दिखाने की जरूरत है कि हमारे पास कितना लोहा और पीतल है, ये पूरी तरह से दुनिया को आज दिखना चाहिए। तो मतलब ऐसी कार्रवाई करे मोदी जी के इस बार पूरा पूरी दुनिया देखे उसको, पूरी दुनिया ने उसको देखना चाहिए। जैसे
पुतिन ने यूक्रेन पर की है, ऐसे ही पूरी दुनिया को देखना चाहिए। तो बिल्कुल जिस तरह से लोगों के अंदर गुस्सा और उबाल है कि जैसे हमारे जो कश्मीर के अंदर जवान जो बलिदान हुए हैं, लेकिन अब यहाँ पर मांग की जा रही है कि ऐसा बदला होना चाहिए कि उनकी रूह कांप जाए और हमारे जो जवान बलिदान हुए हैं उनके परिवारों को कम से कम ये शांति मिले। हमें गर्व है कि वो देश के लिए लड़ते हुए बलिदान हो गए। सागर कुमार, दिल्ली।